इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से फाइंड करते हैं वो देखा था। आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन, कोऑर्डिनेट्स और बहुत सारी चीजें हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जाके आप मुझे सिंपली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज कि अभी तक आपने हमारे JR ट्यूटोरियल्स के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जाइए टेलीग्राम चैनल पे फटाफट से ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है जो आपके नोट्स प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आगे तीसरी चीज, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारा JR ट्यूटोरियल्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना और उसके बाद उसमें रजिस्टर करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आगे जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे जो आपके प्रिपरेशन में, कोई भी एग्जाम में की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो एक्सरसाइज नंबर 5.4 का है, चैप्टर नंबर 5 का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और यहां पर हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 5, ठीक है। आज हम लोग देखने वाले कुछ पहले बेसिक कंसेप्ट देख रहे थे, क्या हम लोग को जानना जरूरी है। आप लोग को पता है लीनियर इक्वेशन होता है ना, आपने पढ़ा हुआ पहले से। लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा हुआ 10th स्टैंडर्ड में, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वैसे ही लीनियर इक्वेशन का भी होता है, क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब a b c मेरा a क्या हो जाएगा? a मेरा इसका कांस्टेंट होगा, b इसका कांस्टेंट, c मेरा हो गया, इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यूज हो गए, ठीक है। अब मुझे तीन चीजें फाइंड करनी होती है, पहला स्लोप, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट और तीसरा वाई इंटरसेप्ट। बहुत इजी है, देखो किस तरीके से फाइंड करना है। अगर आप भूल भी जाए तो भी मैं आपको याद करने का तरीका बता दूंगा। जैसे स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है माइनस a बाय बी, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन क्या हो जाएगा? सिंपल सा a। और उसके बाद वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? माइनस c अपॉन b। अभी कैसे याद रखना, अगर आप भूल भी जाए तो इस तरीके से याद रखना। सबसे पहले स्लोप को देख लेते हैं। तो आप लोग को याद होगा अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, राइट है। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, राइट, इक्वल टू 0 है, राइट। अब इसमें से हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे? m हमारा स्लोप होता है। इस चीज को, मतलब इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मेट में लेके जाते हैं। देखो चलो, मेरे को y की जरूरत है यहाँ पे, तो y को मैं 3 पे रखता हूँ, बाकी सारी चीजों को मैं यहाँ पे भेज दूंगा माइनस ax माइनस c, राइट है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा? b डिवाइड में आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू व्हाट? माइनस a बाय y x माइनस c बाय, सॉरी y नहीं, हम मुझे क्या चाहिए? y वहां पे चाहिए, b नहीं चाहिए, तो b नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी b नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो x के साथ होता है वो क्या होता है? मेरा स्लोप होता है, राइट है। तो स्लोप क्या हो गया? माइनस a बाय बी। भूल गए तो भी यहां से याद रख सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अगर आप लोग x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट भूल गए तो देखो ये जो यहां पर जो ये वाली वैल्यू आई ना, ये c होता है, c मतलब y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहां पर c कांस्टेंट है, यहां पर c y इंटरसेप्ट है। कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होता है एक चीज के दो नाम होते हैं। जैसे मान लो आपके इधर पे एक बंदा रहता है जिसका नाम है दीपक, तो जरूरी नहीं कि दीपक दुनिया में एक ही होंगे, बहुत सारे होते हैं, राइट। अलग अलग नाम के, मतलब अलग अलग पर्सन के नाम भी दीपक हो सकते हैं। वैसे ही रिप्रेजेंटेशन दो चीजों का कभी भी सेम हो सकता है। जैसे यहाँ पे c और c है, यहाँ पर c जो है वो y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे c जो मेरा क्या है? कांस्टेंट। अब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? माइनस क्या हो जाएगा? c बाय बी। अब इसको याद रखना है तो आपको सिंपल डबल इंटरसेप्ट फॉर्म याद कर लो। देखो क्या है मेरे पास? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, राइट। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, राइट। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? a मतलब क्या? x इंटरसेप्ट, b मतलब क्या? y इंटरसेप्ट। सिंपल है, सबसे पहले क्या करो? ax प्लस by इक्वल टू माइनस c हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को माइनस c से डिवाइड करता हूं, माइनस सी और इसको माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। ये क्या हो जाएगा? सिंपल सा x अपॉन माइनस सी बाय ए, ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इक्वल टू 1। तो देखो ये जो है वैल्यू, ये क्या है? मेरा x इंटरसेप्ट है और ये मेरा क्या है? y इंटरसेप्ट। भूल गए दोस्तों, इस तरीके से फटाफट से पीछे वाले पेज में, रफ पेज में, एग्जाम के टाइम फटाफट से कर लो, याद आ जाएगा, चलेगा। अब बढ़ते आगे हम लोग। हमने क्या क्या देख लिया? x इंटरसेप्ट देख लिया, y इंटरसेप्ट देख लिया और स्लोप देख लिया, इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड करते हैं? tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 m2 क्या है? ये m1 m2 जो होता है वो स्लोप ऑफ दो लाइन होते हैं, एक लाइन का m1 पकड़ लो, दूसरी लाइन का m2। तो दोनों स्लोप्स को अपने सबसे पहले निकालेंगे और उसके बाद इसमें पुट कर देंगे थीटा में। मान लो मुझे इसको सॉल्व करने में मुझे मिल गया -√3, लेकिन मॉड के अंदर कभी वैल्यू होगा तो वो क्या होता है? √3 हो जाता है, राइट दोस्तों। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? √3। अब tan थीटा की कौन सी वैल्यू √3 होती है दोस्तों? tan 60। कितनी? tan 60। तो tan को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। इस तरीके से आपको याद रखना है किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो स्लोप आपको समझ में आ गया, एक्स इंटरसेप्ट समझ में आ गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस मिल गया आप लोगों को। अब हम लोग को निकालना है क्या? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। तो आप लोग ने ये चीज पहले भी 10th में पढ़ी हुई दोस्तों। जब भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ा हुआ था, दो लाइन आ रही है ऐसे करके, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो जाता है, राइट।
और वो उसका सॉल्यूशन हम लोग ग्राफिकली निकाल सकते हैं। सिंपल सा देखेंगे ग्राफ पे किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर हमको उसको मैथमेटिकली यानी सॉल्व करके निकालना तो कैसे निकालेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। आपको याद होगा दो तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पहला था सब्स्टिट्यूशन, दूसरा क्या था अपना एलिमिनेशन मेथड। जो सीबीएसई से आए रहेंगे तो उनको तो सेपरेट करके दिया होगा। अगर 11th में आपने 10th में सीबीएसई बोर्ड से आपने किया होगा, अगर 11th में डायरेक्टली आ रहे हैं तो आप लोग को ये चीज देखने मिली होगी, क्या एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो कैंसल्ड है, ठीक है। तो एलिमिनेशन से कर सकते हैं या फिर सब्स्टिट्यूशन से। कैसे, आप दो किसी भी दो टर्म को सेम बनाएंगे, सेम बनाने के बाद इसको सॉल्व करेंगे, एक बार x की वैल्यू मिलेगी, एक बार y की वैल्यू, और तो x, y क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है, जो जिस पॉइंट पे लोग इंटरसेक्ट करेंगे ना वही आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं x, y। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। ओके, बहुत इजी चीज है ये। अगर ये आपको क्लियर हो रहा है तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन पे। अब यहां पर क्या बोला हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया जस्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ, डिस्टेंस बिटवीन। अब हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है, किसके बीच में, कभी भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, जैसे मेरे और आपके बीच का डिस्टेंस भी कुछ हो सकता है, मेरे और मेरे घर के बीच का डिस्टेंस होगा। वैसे ही यहां पर हम लोग को दो चीजें दी हुई है। क्या दी हुई है, पहला ओरिजिन और एक लाइन। तो ओरिजिन और लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है आपके लिए। ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0। क्या दिया हुआ है, ax + by + c = 0। और यहाँ पे हमको ओरिजिन दिया हुआ, क्या ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, 0,0 होता है, राइट। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सिंपल है। क्या करना है, डिस्टेंस मतलब जिसको p से रिप्रेजेंट किया है, p = व्हाट, मॉड डालने का, और नीचे में अंडर रूट के अंदर a² + b² लिख देने का। हमेशा a² + b² अंडर रूट के में नीचे मतलब डिनोमिनेटर में रहेगा। ऊपर क्या आएगा, जब भी ओरिजिन से बात करेंगे ना, तो ओरिजिन से बात करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिंपल सा c। ठीक है, क्या आ जाएगा, c। अब कोई पॉइंट, दूसरा पॉइंट रहेगा, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, कोई कहीं और पॉइंट है, मान लो यहीं पे कहीं पे स्पेस में पॉइंट है। अब उस पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट मुझे मान लो x1 y1 दिया हुआ है। सिंपल सा इस इक्वेशन को लिखना है यहाँ पे, और जहां पे x रहेगा वहां पे x1 कर देना, जहां पे y रहेगा वहां पे y1 कर देना, प्लस c ऐसे करके लिख देना है। और बाकी डिनोमिनेटर में हमेशा मैंने क्या बताया, क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर a² + b²। इस तरीके से आपको जब वैल्यू पुट करेंगे x1 की, यहाँ पर x1 के आपके जो दो पॉइंट्स है ना, जिस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है, उस पॉइंट को पुट करेंगे, सिंपल से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी चीजें। ओके, अब देखो एक और चीज आपको बता देता हूं। अब समझ लो मैं यहां वाला पॉइंट पकड़ता हूं, ये पॉइंट उसी लाइन के ऊपर आ रही है, x2 y2। अगर मैं इसको भी पुट करूंगा तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे x3 y3 पॉइंट रहेगा इसी लाइन के ऊपर, तो वो भी उसको भी पुट करूंगा तो मुझे सेम आंसर मिलेगा। ये चीज को आप लोग दिमाग में डाल के रखिए। कभी भी एक लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स रहेंगे ना, वो उसका सोल्यूशन होता है। जैसे मान लो ax + by + c = 0 है, और ये लाइन ऐसे करके जा रही है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे करके पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये वो एक पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट ये x, y मतलब x1 y1 ले लेते हैं, इसको क्या पकड़ते हैं, x1 y1। ये वैल्यूज कुछ तो भी नंबर्स रहेंगे, राइट दोस्तों, कुछ 2,3 हो सकता है, 4,5 या फिर -1,2 कुछ भी हो सकता है। सिंपल से आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, वो आपका सोल्यूशन होगा। क्या होगा, सोल्यूशन। मतलब ये वैल्यूज इसके सोल्यूशंस होते हैं। सोल्यूशन मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे y आएगा, by + c = 0। सोल्यूशन मतलब क्या, LHS = RHS हो जाएगा उस केस में। ठीक है, अब यही ज्यादा कंडीशन आपको ध्यान में रखना। अगर दूसरा पॉइंट होगा उसको भी पुट करेंगे तो आपका LHS = RHS हो जाएगा। समझ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम क्या, पैरेलल लाइन। अगर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन निकालना तो क्या होगा, आप लोगों को पता है पैरेलल लाइन में होता क्या। पैरेलल लाइन में आपका पहला पॉइंट मतलब A और A B दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। और सेम नहीं होता, सेम बनाने की कोशिश करना, अगर सेम हो गया तो परफेक्ट। ठीक है, अब पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और तीसरा जो आपका जो वैल्यू होता है ना, जो कांस्टेंट C होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, मतलब सेम नहीं होती है। अगर वो भी सेम हो गया, समझ लेना वो कोइंसाइडिंग लाइन है। समझ में आ रहा है, कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक लाई कर रहा है, उसको बोलते हैं। मतलब एक लाइन ऐसी जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी इसके ऊपर एक्जैक्टली इसके ऊपर जा रही है, इसको बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। तो कोइंसाइडिंग लाइन होगी तो A1/A2 + B1 = B1/B2 = C1/C2 होगा। लेकिन जब पैरेलल लाइन होगी तो A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। किसके लिए, पैरेलल लाइन के लिए। तो यहां पर देखो ये इसको हम लोग अगर सेम नहीं होगा, सबसे पहले सेम बनाएंगे, उसके बाद C1/C2 हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दोनों का डिफरेंस डालेंगे, और हम लोग को क्या मिल जाएगा, हमारा पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। फॉर्मूला याद कर लो, क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन कांस्टेंट्स मतलब C1 - C2, और मॉड के अंदर जरूरी है दोस्तों, कभी नेगेटिव मिल सकता है, राइट। अपॉन में क्या जाएगा, रूट के अंदर A² + B²। इस तरीके से हम लोग को डिस्टेंस मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि मॉड है। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मान लो दो लाइन है मेरी, इंपॉर्टेंट लाइन देखो यहाँ पर कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब दो, एक ये वाली और एक ये वाली, जिसका एक का इक्वेशन क्या है, u = 0, दूसरे क्या है, v = 0। दोनों आके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे। दिख रहा है आप लोग को ये पॉइंट P पे।
इंटरसेक्ट करिए, राइट। अब इंटरसेक्शन वाला कुछ तो भी पॉइंट होगा, राइट। अब इस पॉइंट में से जितने भी लाइन पास होंगे ना, उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा। क्या होगा? u प्लस के वी इक्वल टू 0। क्या होगा दोस्तों? u प्लस के वी इक्वल टू 0। अब ये क्या है दोस्तों? तो u देखो सिंपल सा, u इस इक्वेशन का लाइन है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब आप इसमें u और v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक नया स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगा, जैसे मैं पुट करके दिखाता हूं, u प्लस के वी इक्वल टू 0, इस तरीके से लिखा होगा। अब u की वैल्यू क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1 के मल्टीप्लाई बाय उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2, और यहां पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब k से मल्टीप्लाई करो और x वाले टर्म्स साथ में ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? a1 प्लस k a2 x प्लस b1 प्लस k b2 y, उसके बाद c1 प्लस k c2 इक्वल टू 0। ये आपका नया कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म हो गया, सॉरी नया लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गया। वो किसका रहेगा? कोई भी लाइन रहेगी ना इसमें, अगर मैं कैसी भी लाइन बना लूं, मान लो एक लोअर लाइन में बना रहा हूं, यहां से पास हो ऐसे करके, तो इसका इक्वेशन ऑफ लाइन भी अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? u प्लस के बी के फॉर्मेट में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है दोस्तों तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आ रही है, बाद में क्या करना है मालूम है? एक कंडीशन देखो, सबसे पहले ये फॉर्म कर लो, दो ही लाइन इंटरसेक्ट करी और तीसरी लाइन का इक्वेशन पूछा है, बोला कि तीसरी लाइन है ना जो इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है, और उसका कुछ तो भी कंडीशन दे देगा, बोलेगा कि इसका एक्स इंटरसेप्ट ये है, इसका वाई इंटरसेप्ट ये है, या फिर वो ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर एक्स इंटरसेप्ट ये है तो आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो होता है सिंपल सा, क्या होता है दोस्तों? माइनस सी बाय ए होता है, राइट। अब आप पकड़ोगे ये सी है, ये मेरा क्या है? ए है, पुट करो, एक्स इंटरसेप्ट दिया, सॉल्व करो, आपको के की वैल्यू मिलेगी। के मिल गया, बस आपको क्या करना है? इसमें के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, चलो बहुत सारे कंसेप्ट अपन ने आज समझ लिया, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, स्लोप समझ में आया, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, फाइंड बोला, इसमें स्लोप फाइंड आउट करो, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करो। बहुत इजी दोस्तों। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। कंपेयर करो, कंपेयर किससे करते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax, a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 3, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -6। अब मुझे क्या फाइंड करना? सबसे पहला स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप होता है मेरा क्या होता है दोस्तों? माइनस यस a बाय b, राइट, ओके, -2/3। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने बोला हुआ है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है मेरा? सिंपल याद करो फटाफट से। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? ऊपर c नीचे a, तो माइनस c बाय यानी कि -6/2 यानी कि प्लस क्या हो जाएगा? +3। और y इंटरसेप्ट भी सेम टू सेम। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? -c/b, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -c/b, c की वैल्यू कितनी? -6/3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2, राइट। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। सेम वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो करते हैं फटाफट से, पहले स्लोप निकालता हूं। अब मैं फटाफट करता हूं। देखो मुझे पता है स्लोप क्या होता है? -b/a। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर नहीं किया, आप लोगों को करना है दोस्तों, हर बार जरूरी नहीं मैं कर दूं आपको, आप भी स्मार्ट हो, आप कर सकते हो दोस्तों। क्या हो जाएगा? -b/a यानी कि सॉरी -a/b होगा। क्या होगा? -a/b। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1, b की वैल्यू कितनी है? 2। हो गया स्लोप। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? -c/a। c की वैल्यू आएगी यहाँ पे, c इक्वल टू क्या है? 0, तो यहाँ पे 0 डालेंगे। 0/a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? सिंपल सी 1, तो ये सिंपल 0 हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? कैसे? c/b यानी कि 0/b की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 0। मतलब एक चीज सीखने मिली यहाँ पे आपको, ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0, वो कहां से पास होगी? ओरिजिन में से। ये हो गया अपना x एंड y एक्सिस, और लाइन आपकी ओरिजिन में से करके पास होगी यहाँ से। समझ में आया? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्मेट ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इजी है कि नहीं दोस्तों? इतने इजी क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। एक मार्क्स के लिए पूछेगा, 2 मार्क्स हो गए, फ्री में बन गया। अब क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2x माइनस y माइनस 4। इसको 2x को उधरी पे रखो, -y माइनस 4 इक्वल टू 0। आ गया आंसर। सेम वे में इसको करते हैं। ये दिया हुआ x/2 प्लस y/4 इक्वल टू 1। मुझे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? दोनों का एलसीएम निकाल लूंगा। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? सिंपल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये हो गया एचसीएफ, इसको बोलेंगे एचसीएफ। अब एलसीएम निकालना, एलसीएम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 1 आ गया, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सब जगह 1 1 हो गया। अब 2 2 जा 4, ये क्या होगा? एलसीएम। बेस सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस y/4 इक्वल टू 1, 2x प्लस y इक्वल टू 4, 2x प्लस y
-4 इक्वल टू 0 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। सिंपल है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। इजी क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों? बढ़ते फटाफट से कुछ और नए क्वेश्चन के पास, जहां पे हम लोग को क्या बोला, शो दैट 2x - 2y - 7 इक्वल टू 0 एंड 2x + y - 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोला हुआ? परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है मतलब क्या होता है दोस्तों, दोनों का स्लोप का अगर मल्टीप्लीकेशन लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए? -1। तो पहला लाइन लेते हैं, x - 2y - 7 इक्वल टू 0। स्लोप क्या होता है आप लोग को पता है? स्लोप जो होता है वो होता है -a/b। तो यहां पर a की वैल्यू है 1, तो स्लोप यहां पर क्या हो जाएगा? इसको मैं m1 लिखता हूं, इस वाले लाइन को स्लोप को मैं लिखता हूं m1। तो क्या हो जाएगा? सिंपल 1 अपॉन -1 माइनस रहेगा क्योंकि -a/b होता है, राइट? यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस 1/2। उसके बाद निकालेंगे हम लोग क्या? दूसरे लाइन का स्लोप 2x + y - 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकालेंगे, इसको क्या लिखते हैं हम लोग? m2। इधर लिख दो फॉर ये लाइन, इधर लिख दो फॉर दिस लाइन। स्लोप क्या हो जाएगा? इसमें m2 लिखेंगे। अब स्लोप क्या होता है? -a/b। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है, कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी 1 है, तो -2 हो जाएगा। अब m1 मल्टीप्लाई बाय m2 करते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2। m1 कितना हमारे पास? 1/2। m2 कितना अपने पास? -2। मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला? 2 2 कैंसिल, -1 मिल गया। देयरफॉर लाइंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या बोला हुआ है कि जो लाइन दिए हुए ना उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। तो जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या? x - 2y - 7 इक्वल टू 0। तो 7 को मैं इक्वल टू की साइड भेज दूंगा, इक्वल टू 7। इसको नंबर 1 डाल के रखते हैं फिलहाल के लिए। और यहां पर क्या है? 2x + y और इक्वल टू 1। इसको सेकंड इक्वेशन डाल देते हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले इक्वेशन को, सॉरी सेकंड इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and adding with 1, और उसको किसे प्लस कर देंगे? ऐड फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से अपन एडिंग विद इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो x - 2y इक्वल टू 7 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4x 2y 2। क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो माइनस प्लस चला गया, 5x 7 - 2 इज व्हाट 5। x की वैल्यू कितनी मिली? सॉरी 7 + 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 नहीं आएगा दोस्तों, ऐड करें दोस्तों। ठीक है, ऐड कर तो क्या हो जाएगा? देखो 7 + 2 इज व्हाट 9। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9, और अपना सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? 9/5। x की वैल्यू मिल गई। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहले में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं करता हूँ पुटिंग इन। कौन से इक्वेशन में पुट करो दोस्तों? फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में? फर्स्ट में पुट करता है। तो क्या आ जाएगा? 9/5 - 2y इक्वल टू 7। 9/5 - 7 2y। सिंप्लीफाई कर दो, 5 7 जा 35। 35 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 26 -26 अपॉन 5 इक्वल टू 2y। 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, क्या मिलेगा हम लोग को? 2 से कैंसिलेशन करो, फटाफट से कैंसिलेशन करो। 2 1 जा 2 13। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई? -13/5। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? x, y। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा दोस्तों? सिंपल सा x, y यानी कि 9/5 13/5। इजी है कि नहीं? इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले समझना है क्या फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और दोनों को बताना है कि क्या दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। परपेंडिकुलर लाइंस का याद करने का, दो लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप मल्टीप्लिकेशन में -1 होगा। अब पैरेलल लाइन होता तो क्या होता? अगर क्वेश्चन में बोलते तो शो दैट कि दोनों लाइन पैरेलल है कि नहीं चेक करो। कैसे करेंगे? दोनों लाइन का स्लोप अगर इक्वल आ गया, दैट मींस वो कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ के, उससे भी शुरुआत कर देते। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट a -2, 3 टू द लाइन 3x - y - 1 इक्वल टू 0। चलो एक लाइन है मेरे पास, मान लेता हूं मेरे पास एक ऐसी लाइन है जिसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं अभी यहाँ पे आपके सामने। ओके, ये लाइन है। अब एक पॉइंट बोला लेना है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये लाइन है मेरे पास। अब मुझे पता नहीं कैसी लाइन कैसे कहां से भी पास हो रही है। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या? 3x - y - 1 इक्वल टू 0। और इस पॉइंट क्या है? ए हमारे पास पॉइंट है, उसका पॉइंट का पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या दिया? -2, 3। अब इस पॉइंट में से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। कर दी मैंने। ओके, ये परपेंडिकुलर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। जो यहाँ पर ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, उसके फुट का मतलब पैर का हम लोग क्या फाइंड करना? कोऑर्डिनेट फाइंड करना। मान लो x, y यहाँ पे लिख देता हूँ, x1, y1 लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके,
ओके, टू द लाइन 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन को समझो और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, हम लोग को एक लाइन दिया हुआ है, दिख रहा है आप लोग को, और यहाँ पर एक और लाइन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोला हुआ है कि इसका पॉइंट फाइंड आउट करना है, ना कि इस लाइन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसका? इसका इक्वेशन निकाल कर नहीं बोला है, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को समझे, हम लोग इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे। आप लोग को पता है किसी भी पॉइंट को हम लोग अगर फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, सिंपल, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इस लाइन का स्लोप निकालूंगा। स्लोप मिल जाएगा, अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या, तो स्लोप का m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1, मतलब इसका स्लोप मुझे मिल जाएगा। इसका पॉइंट है, इसका स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन मिल जाएगा, इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दो, सॉल्यूशन मिल गया। लेंथी है कि नहीं, लेकिन इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया हुआ, 3x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो स्लोप इसको मैं m1 लिखता हूं, m1 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल सा, माइनस a बाय b क्या हो जाएगा, -3 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे मैं पॉइंट m लिख देता हूं, चलेगा, और इसको मैं a b लिख देता हूं, सॉरी इसको मैं pq लिख देता हूं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ am क्या मिल जाएगा हम लोग को, am m2 इज इक्वल टू व्हाट, -1 बाय m1। देखो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 कितना होगा, -1, यानी कि m2 क्या होगा, -1 बाय m, तो -1/3 इसका स्लोप आ गया, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा, अपने पास इसका स्लोप है, इसके पास पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम लोग इसको इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ इसका am, सिंपल है, क्या हो जाएगा दोस्तों, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अपने पास m भी है, अपने पास m भी है, हमारे पास x1 भी, हमारे पास y1 भी। x1 कितना है, -2, m कितना है, -1/3, और एक और चीज, हमारे पास y1 कितना है, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, y माइनस 3 -1 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 9 माइनस x माइनस 2, राइट है। x इधर लेंगे, x प्लस 3y, 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 डालते हैं, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। इसको भी इक्वेशन नंबर, मैं इसे कैपिटल मतलब ये रोमन में 1 लिखता हूँ। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 ही डाल दो, 7 को उधर पे भेजता हूँ, यहाँ पे इसको 7 को, तो 7 को मैं यहाँ पर भेज देता हूँ इस नेक्स्ट लाइन में, तो x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 रोमन में लिख देता हूँ, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। सॉल्विंग 1 और 2, तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी टर्म सेम नहीं है, तो इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड एडिंग 2 एंड दैट इक्वेशन, तो क्या मिलेगा हमें, चलो सबसे पहले देख लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 7, ये वाला लाइन, और इसको मल्टीप्लाई करते 3 से, 3 3 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -3y, और यहाँ पे 3 ऐड करना है, ये चले गए, यहाँ पे बच गया 10, यहाँ पे बच गया 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हम लोग को, 1, पुट कर दो x की वैल्यू 1, इसमें x की वैल्यू 1 पुट की, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा 1 प्लस 3y इक्वल टू 7, 1 इस जाएगा माइनस होगा, 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे लिखता हूं मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या मिल गया हम लोग को, 1,2। इजी है, इतना ही इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। अब आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर a 3,-2 b 7,6 एंड c -1,2। चलो इसको समझते हैं सबसे पहले। अभी आप लोग को मैं सबसे पहले 2-3 चीजें समझा देता हूं। यहाँ पे 3 चीजें होती है, मेन 3 चीजें होती है। सबसे पहला क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, सबसे पहले होगा अपना मीडियन। मीडियन आपको पता क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर ट्रायंगल ऐसे करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ट्रायंगल, और यहाँ पर समझ लो मैंने ऐसे लाइन खींची, तो जो लाइन है ना, इस नीचे वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, उसको बोलेंगे मीडियन। सेम टू सेम यहाँ से भी एक मीडियन जाएगा, उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और यहाँ से भी एक मीडियन जाएगा जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो ये पॉइंट मिलता है इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। दूसरी चीज होती है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर मतलब क्या, मान लो एक ट्रायंगल ऐसे करके, उसके ऊपर से मैंने हाइट बनाई। हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर होगा ऊपर से नीचे की तरफ, और यहां से भी मैंने एक हाइट बनाई, और यहां से भी मैंने एक हाइट बनाई, ठीक है।
तो यहां पर एक लाइन पर तीनों आके इंटरसेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे अपन ऑर्थो सेंटर, और ये जो हाइट जो बना है ना इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड्स। तीसरी चीज होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो ये बेस है, इसको मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, तो ये क्या करते हैं, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। यहां से भी मैंने ऐसे करके बनाया, इसने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से करके डिवाइड किया, और इसको भी इस तरीके से कर दिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, अब यहाँ पे एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे तीनों के तीनों, उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सॉरी, इसको बोलते हैं अपन, इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं अपन इन सेंटर करके ऐसे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, जहां पे तीनों पॉइंट आकर मिलते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप चीजों को, आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप सिंपल सा इसका पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना आप समझ सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मेरे को ऑर्थो सेंटर बुलाया, मुझे क्वेश्चन में इसके बारे में बात किया हुआ, देखो पीछे जाते हैं हम लोग वापस से, ऑर्थो सेंटर के बारे में बात किया हुआ है, तो ऑर्थो सेंटर कैसे मिलेगा हम लोग को, यहां पर देखते हैं। मैं ना सिर्फ दो ही लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, क्योंकि तीनों लाइन मिल रहा है, राइट, मैं दो ही लाइन ड्रॉ करूंगा। दो लाइन, एक ऐसे आया परपेंडिकुलर है, एक दूसरा लाइन ऐसे आया परपेंडिकुलर, तो मुझे ये पॉइंट कैसे मिलेगा, चलो फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है, मेरे पास इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है, मैं इसका कोऑर्डिनेट मेरे पास है, इसके पास है ना, मेरे पास है ना, ये लाइन है, दिख रहा है, ये लाइन है, इसका मैं स्लोप निकालूंगा, फिर इसका स्लोप मिल जाएगा। कैसे? क्योंकि ये लाइन को परपेंडिकुलर कौन सी, ये वाली लाइन, तो इसका स्लोप मिल गया, समझ में आया। दूसरा, मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन है, इससे मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप निकाल लूंगा, इसका भी स्लोप मिल गया, दोनों का स्लोप, इसका स्लोप मिल गया तो इसका स्लोप मिल जाएगा। परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन उसका स्लोप, ठीक है। अब दोनों का स्लोप मिल गया, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन मिल जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन मिल जाएगा, दोनों को सोल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूंगा, सिंपल सा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूंगा, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑर्थो सेंटर्स ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, ऑर्थो सेंटर, सॉरी, सबसे पहले मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, तो ये रहा मेरा पहला अल्टीट्यूड। दूसरा अल्टीट्यूड मैं ऐसे करके ड्रॉ कर लूंगा, ठीक है, ये कुछ परपेंडिकुलर करके ऐसे करके जाएगा। यहाँ पर मैंने बनाया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके ऊपर लिखा मैंने ए, इसके ऊपर लिखा मैंने बी, इसके ऊपर लिखा मैंने सी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ 3, -2, बी के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 7, 6 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ मैं -1, 2, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ऑर्थो सेंटर को मैं लिखता हूं ओ से, क्या लिखता हूं, ओ से, यहां पे लिखता हूं मैं एम, यहां पे लिखता हूं मैं एन, ठीक है। अब सारी चीजें आपके सामने, अब आपको ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना, मतलब x, y फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ लाइन क्या निकालेंगे अपन, देखो किसके ऊपर अपना परपेंडिकुलर गिर रहा है, बीसी के ऊपर, तो स्लोप ऑफ लाइन बीसी सबसे पहले निकालेंगे। स्लोप ऑफ लाइन या फिर सेगमेंट विद लाइन सेगमेंट बीसी क्या होगा दोस्तों, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 कितना, 2 - 6 अपॉन x2 कितना है अपने पास, -1 - 7, ठीक है। 2 माइनस कितना हो जाएगा, -4, ये कितना हो जाएगा, -8, कितना हो जाएगा, 1/2। तो ए बी का स्लोप आ गया, इसको मैं लिखता हूं स्लोप ऑफ, ब्रैकेट में लिखता हूं ए बी ऐसे करके, सॉरी स्लोप ऑफ बीसी, बीसी मिल गया। अब बीसी को परपेंडिकुलर कौन है, एएम, एएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एएम क्या है, बीसी को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ एएम क्या हो जाएगा अपने पास, -1 अपॉन स्लोप ऑफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप ऑफ बीसी, ये वाला रूल, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल टू -1 वाला रूल डाला अपन ने। अब यहां पर 1/2 पुट करेंगे, 2 सिंपली ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा इसका स्लोप, किसका, स्लोप ऑफ एएम, ठीक है। स्लोप ऑफ एएम मिल गया। दूसरा, अब स्लोप ऑफ एएम मिल गया, अब स्लोप ऑफ एएन निकालेंगे सेम वे में। सबसे पहले किसका निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ एसी, एसी का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 किसको लेते हैं, 2 को, तो 2 माइनस y1 कितना, -2 अपॉन x2 कितना है मेरे पास, -1, x1 कितना है मेरे पास, 3। समझ में आ रहा है, y2 कितना ले, 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -1 - 3, ओके। अभी कितना आ जाएगा, 2, 2, 4 अपॉन -1 - 4, कितना आ गया, -1 स्लोप आ गया। अब स्लोप ऑफ एसी की क्या जरूरत है हमको, स्लोप ऑफ एसी से हम लोग क्या मिलेगा, बीएन मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो स्लोप ऑफ बीएन कैसे मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे रिलेशन लिख लो, एसी क्या है, परपेंडिकुलर है बीएन को, तो यहाँ पर स्लोप ऑफ बीएन क्या जाएगा, -1 अपॉन स्लोप ऑफ एसी हो जाएगा, राइट है, ओके। अब यहां पर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन क्या आएगा, -1, यानी कि स्लोप कितना आ गया, 1, तो स्लोप ऑफ बीएन मुझे मिल गया कितना, 1 मिल गया। अब बीएन का स्लोप मिल गया, एएम का स्लोप मिल गया, राइट है। अब स्लोप मिल गया दोनों के। अब देखो बीएन में मुझे बी पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है, एएन में मुझे ए पॉइंट पता है और इसका स्लोप पता है, तो मैं सिंपली स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों का इक्वेशन सेपरेटली निकाल दूंगा। तो सबसे पहले इक्वेशन किसका निकालूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन
इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट किसका निकालता हूं सबसे पहले, ए एम का निकालता हूं, ए एम। ठीक है, पॉइंट क्या है मेरे पास, ए पॉइंट है मेरे पास 3, -2 और स्लोप है मेरे पास क्या है, स्लोप है सिंपली मेरे पास -2। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म y2 माइनस सॉरी क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m, m कितना है मेरे पास -2 इंटू x माइनस x1 यानी 3, y प्लस 2 माइनस 2x प्लस 6, 2x प्लस y प्लस 2 माइनस 6 कितना आ जाएगा -4 इक्वल टू 0। मिल गया पहला इक्वेशन, इसको नंबर 1 डालता हूं। अब दूसरा सेम टू सेम इसी वे में निकालेंगे, तो निकालते हैं। अब इसके लिए हमारे पास स्लोप है 1 और बी पॉइंट क्या है हमारे पास, अपने को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन एन निकालना, राइट। एन कितना 3, -2 था, राइट। ओके, अब बी एन निकालेंगे, किसका, बी एन का। तो बी एन के पास बढ़ते हैं, सिंपल है, स्लोप ऑफ फॉर बी एन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करना, तो यहां पर लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट बी एन कैसे मिलेगा, हम लोग को वहां पे बी पॉइंट पता है क्या, 7,6। ओके, उसके बाद स्लोप पता है मुझे, स्लोप मुझे क्या पता है, स्लोप मुझे पता है कितना 1 जस्ट निकाला था ना यहाँ पे। ओके, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 कितना है 6, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, y1 ठीक है, y माइनस 6 इक्वल टू स्लोप 1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7, सिंपल x प्लस सॉरी x माइनस y, यहाँ पर 6 आ जाएगा तो -7 प्लस 6 कितना हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। नहीं समझा, देखो x यहीं पर रखा मैंने, y साइड लिया -y, -6 इस साइड लिया तो क्या हो जाएगा +6, -7 + 6 -1। ठीक है, स्टेप थोड़े से रिड्यूस कर रहा हूं यहाँ पे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, सिंपली मैं दोनों को अगर ऐड करता हूं, क्या करता हूं, ऐड, तो क्या हो जाएगा, एडिंग मैं लिखता हूं यहाँ पे, एडिंग 1 and 2, ऐड करते तो क्या गायब होगा, 2x ऐड होगा 3x हो जाएगा। ये दोनों को ऐड किया तो y चला गया 4 और -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 इक्वल टू को सर जगह तो +5, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5/3। अब y की वैल्यू निकालते हैं, सिंपली इसमें पुट कर दो x की वैल्यू, देखो y इधर चल जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे मैं डालता हूं, पुटिंग इन 2 में डालते हैं, तो 2 में डाल, देखो सिंपली 5/3 -1 इक्वल टू y, 3 माइनस करेंगे तो 2/3 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू मिल गई। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑर्थो मतलब पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, सिंपल सा यहां पर बनेगा मेरा x, y यानी कि 5/3, 2/3। इस तरीके से आपका ऑर्थो सेंटर के पॉइंट आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हम लोग को एक और चीज पूछी हुई, क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज 3 एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। मान लेते हैं एक लाइन है, ठीक है, वो x इंटरसेप्ट उसका 3 दिया हुआ है, मतलब x एक्सिस पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3,0। ये लाइन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये वाली लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब दूसरी लाइन क्या दी हुई है, दूसरी लाइन ऐसी दी हुई कि एंड विच इज परपेंडिकुलर है, वो क्या है, दूसरी लाइन है उसको परपेंडिकुलर मान लेते, ये लाइन है यहां से ऐसे करके जा रही है, इसको ये परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका इक्वेशन क्या दिया, 3x - y + 23 इक्वल टू 0। अब देखो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके हेल्प से मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं, इस लाइन का इसका स्लोप मिल जाएगा, तो इसके हेल्प से मैं इस वाले लाइन का स्लोप निकाल सकता हूं, इसका स्लोप मिल गया, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल सकता हूं। दोस्तों इसको ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या करिए, इसका स्लोप निकालिए, इसको लिखिए m1, इसको स्लोप को लिखिए m2, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या हो जाएगा -1, इसका स्लोप आपको पता है -a/b यानी कि 3 -3 मतलब कितना हो जाएगा 3, अपने पास 3 स्लोप मिल गया, अब 1/3 -1/3 इस वाले लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ट्राई करिए, कहीं भी डाउट कहीं भी दिक्कत तो मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। और भी क्वेश्चंस आप लोग के लिए जो मैंने छोड़े, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन छोड़ा, सिंपल से क्वेश्चन दोस्तों ट्राई करिए। एक और क्वेश्चन है जहां पे अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला एक क्वेश्चन है, जहां पे किस जगह पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आकर मिलते हैं उस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, आप कर सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से ऑर्थो सेंटर वाला किया वैसे ही करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट क्लियर कर लीजिए दोस्तों, कमेंट करके, अदरवाइज आप मुझे सिंपल इंस्टाग्राम के आपके फोटो क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ अभी इंटरेक्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग अपने फोटो शेयर करते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे और डाउट क्लियर करके लेते हैं। ठीक है, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे इसका सेकंड पार्ट यानी इस एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।